गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि मैं हर वोकेबलरी वर्ड्स को इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें कि इसका क्या मतलब है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज़ें। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। द यूपीएससी फॉर्म ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। रेगुलर बेसिस पे आपको मॉर्निंग में मिल जाती है। बेसिस मतलब आधार, रेगुलर बेसिस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो कि न्यूज़पेपर डिस्कशन। शील्ड होता है कवर करके रखना। बोलते हैं ना भाई ये मैंने शील्ड खरीदी है नई, तो शील्डिंग अडानी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है इस आर्टिकल में। आपने बहुत सारे न्यूज़ पेपर में या न्यूज चैनल में देखा होगा कि भाई अभी इशू चल रहा है कि अडानी ग्रुप ब्राइब कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। और ब्राइब किया किसके लिए? सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। बिडिंग प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्या होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिलता है तो उसके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग मतलब बोली लगाई जाती है। कोई भी अपना उसमें डालते हैं कि भाई मैं इतने खर्चे में ये चीज प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात होती है। तो सेम ऐसे यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस नहीं हुआ। और ये एम्बेजलमेंट होता है, रिश्वत का केस है। कोई भी गबन करता है ना, एम्बेजलमेंट बोलते हैं या इनसीडियस भी बोलते हैं। कपट जो कपटी तरीके से काम करता है। तो ये वोकेबलरी वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सके। अभी बात हो रही है कि यूएस का जो एक्शन है, शुड ओकेजन डोमेस्टिक प्रोब इनटू द एलिगेशन। यूएस गवर्नमेंट के जो एक्शन है, काम किए उन्होंने, शुड चाहिए, ओकेजन डोमेस्टिक, ओकेजन होता अवसर, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोब जांच, इनटू एलिगेशन जो आरोप लगे हैं। तो यूएस ने जो एक्शन लिया ना उसको एक मौका देना चाहिए डोमेस्टिक प्रोब का, जांच का, इनटू एलिगेशन, ताकि वो जांच हो सके आरोप में। अभी क्या है, इट विल बी ए मैटर, ये होगा एक मैटर, मुद्दा, एवरलास्टिंग होता है एटर्नल, जो लंबे टाइम तक, मतलब शाश्वत बोलते हैं कि भाई ये तो सारी जिंदगी बना रहेगा, एटर्नल बोलते हैं न खत्म होने वाला। तो एवरलास्टिंग मतलब ये एक ऐसा मुद्दा होगा, सेम का, शर्म का, जो आज तक नहीं हुआ और लंबे टाइम तक रहेगा। इफ, यदि there is no domestic investigation by Indian agency into the allegation by the US Department of Justice that billionaire businessman Gautam Adani and his associates उसके साथ ही offered bribe to official in more than one state। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये मुद्दा होगा ना जो बहुत ही मतलब एवरलास्टिंग रहेगा, सदा रहेगा। अगर यहाँ पे भी जो अपनी इंडियन एजेंसी है जैसे सीबीआई वगैरह या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी वगैरह, इसमें आरोपों में इनटू मतलब इस मुद्दों में नहीं जाएगी, नहीं छानबीन करेगी जो कि एलिगेशन लगाए गए हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहां के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्याय का जो डिपार्टमेंट है, दैट बिलियनियर बोल दो या टाइकून जो बिजनेसमैन है जैसे कि गौतम अडानी या उसके साथियों ने ऑफर किया है, प्रदान किया है, ब्राइब्स, रिश्वत, ऑफर दिया रिश्वत का प्रदान की है, टू ऑफिशियल इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट में। फेडरल प्रोसिक्यूटर होता है जो चार्जर, मतलब जो चार्ज लगाने वाला, या प्लेंटिफ जो शिकायत करता है भी बोलते हैं, प्लेंटिफ बोल सकते हैं। तो जो शिकायत करता है या प्रोसिक्यूटर है, वो कोर्ट में, आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में देखा होगा, बोलते हैं कि ये मेरे प्रोसिक्यूटर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो दोष लगाने वाले या चार्जर या प्लेंटिफ शिकायत दर्ज करने वाले, हैव फाइल देयर इंडाइटमेंट वैसे क्या होता है, एज ए नाउन देखे तो कलंक होता है। इंडाइटमेंट या दोष लगाना जो भी है, एज ए नाउन इसके देखेंगे तो कैसा यूज होगा कि भाई ये कोई सब्सटेंस है, कोई थिंग है जो प्रूव करती है कि भाई ये बंदा इस चीज में इम्प्लिसिट है, इसमें आरोपित है, इसमें मिला हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि फाइल देयर इंडाइटमेंट, उन्होंने अपना दोष लगाया बेस्ड ऑन दी परसीव्ड होता है अनुमान लगाना, मैंने परसीव कर लिया, रियलिटी होना हो बट आपने मान लिया, वायलेशन उल्लंघन कर दिया गया है यूएस के कानूनों का, दैट प्रोहिबिट जो कि रोकते हैं करप्ट ट्रांजैक्शन, जो करप्ट या रिश्वत भरी, घूस से भरे हुए ट्रांजैक्शन, लेन देन विद द फॉरेन एंटिटीज। तो करप्ट ट्रांजैक्शन होते हैं अगर फॉरेन एंटिटीज के साथ, फॉरेन जो
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है या एंटिटीज हैं। एंटिटीज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन या संस्था। तो ये यूएस वालों ने केस डाल दिया कि भाई ये रिश्वत ले रहे थे, ऐसे ऐसे उनसे रिश्वत ले के कुछ मतलब ऐसे बिडिंग प्रोसेस नहीं था। उन्होंने क्या कि वायलेशन हो गया यूएस के कानून का, जो कि प्रोहिबिट करता है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करना है फॉरेन एंटिटी के साथ बस रिश्वत देके या ऐसे लुभा के। इंडिया विल हैव टू ऑर्डर इट्स ओन प्रे। इंडिया को भी जांच ऑर्डर करनी होगी इन टर्म्स ऑफ किस देखते हुए डोमेस्टिक एंटी करप्शन लॉ सो फार अब तक, स्पेशली विशेष रूप से फॉलोइंग रिविलिएशन। रिविलिएशन होता है उजागर करना, अनकवर करना बाय हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च आपको पता है यूएस की जो शॉर्ट सेलर, शॉर्ट टर्म पे जो शेयर मार्केट की सेलिंग की बात करती है, माधुरी बुच के खिलाफ, जो सेबी के खिलाफ उन्होंने कुछ कंसेप्ट किया था और अडानी ग्रुप को भी उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। तो शॉर्ट सेलर द मोदी रेजिम, मोदी की जो शासन है, रेजिम बोलते हैं, गवर्नमेंट है जो, हैड सोन मार्क्ड रिलेक्टेंस, उन्होंने बिल्कुल मार्क मतलब होता है जिसको ध्यान देने की, रिलेक्टेंस अनिच्छा दिखाई है टू कॉन्टेनेंस। कॉन्टेनेंस देखो वैसे होता है, इसको अगर देखेंगे कॉन्टेनेंस का मतलब होता है मुख्य आकृति की, बोलते हैं ना कि भाई उसके फेस को देख के उसकी साइकोलॉजी को पता नहीं लगा सकता। अनस्क्रूटेबल काउंटेनेंस बोलते हैं कि भाई उसके फेस को पढ़ा नहीं जा सकता। अनस्क्रूटेबल मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता या छाटा नहीं जा सकता। सेम अगर काउंटेनेंस का मतलब होता है कि सपोर्ट करना भी होता है दूसरा, एज ए वर्ब देखेंगे तो सपोर्ट करना। तो ये कहते हैं ना कि भाई आई विल काउंटेनेंस दिस आइडिया, तो ये कह रहे हैं कि रिलेक्टेंस दिखाया कि काउंटेनेंस सपोर्ट करना, जो साथ देना, स्टैंड खड़ा होना, तो आइडिया ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग बाय द अडानी ग्रुप। तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने रिलेक्टेंस दिखाया, गवर्नमेंट की अनिच्छा है कि वो दिखाते नहीं कि भाई कैसा रॉन्ग डूइंग किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। बीजेपी हैज बीन पुटिंग स्टाउट, स्टाउट होता है दृढ़ मजबूत, स्टाउट वैसे सख्त भी होता है, बोलते हैं ना कि भाई हार्ड ड्रिंक बना दी तुमने तो मेरी स्टाउट ड्रिंक बना दी, हार्ड मतलब जो होती है, बट यहाँ पे दृढ़। तो यहाँ पे पुटिंग अप, ये पुट सामने रख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, स्टाउट दृढ़ डिफेंस जो रक्षा है ऑफ द ग्रुप एज दो इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर इनसेपरेबल फ्रॉम मिस्टर अडानी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं क्योंकि एज दो, इसलिए इनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, राजनीतिक इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के, इनसेपरेबल हैं, अलग नहीं है फ्रॉम दी मिस्टर अडानी के जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जो इसके बिजनेस से रिलेटेड है, वही बीजेपी की गोल है। यूनियन गवर्नमेंट हैज सो फार, जो अपनी केंद्र सरकार है उसने सो फार अब तक रिमेन्ड इम्परवियस। इम्परवियस होता है इम्परमिएबल, जो मतलब कुछ भी ना रिसने दे, कुछ भी ना जाने दे, बिल्कुल हिलने ना दे। इम्परवियस होता है कि बिल्कुल हिलने ना देना, कुछ भी परकुलेट ना होने देना, जैसे पानी को रिसने भी ना देना। तो कहते हैं ना कि इम्परमिएबल है या सेमी परमिएबल, जैसे अर्ध परगम्य झिल्ली आपने साइंस में सुना होगा। सो इम्परवियस, तो हैज फार रिमेन्ड इम्परवियस टू एंट्रीटीज। एंट्रीटीज जैसे ट्रीटीज तो होता है संधियां जो दो देशों के बीच में होते हैं, ट्रीटीज होता है, बट एंट्रीटीज होता है कि किसी का मतलब जो एक एलिगेशन लगाना, या जो एंट्रीटीज हैं फ्रॉम ओपोजिशन फॉर ए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि भाई एलिगेशन आ रहे हैं कि भाई आप जांच करो, इसमें जो आरोप लगाए हैं उनमें कमेटी बनाओ, विच रेंज फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये मैनिपुलेशन चल रहा है शेयर प्राइस का, एंड नॉन डिस्क्लोजर, तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और जो पार्टी के ट्रांजेक्शन हुए ना उसमें भी मतलब कहाँ से पैसा आया है तो ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, फंड को घुमाया जा रहा है, राउंड ट्रिपिंग की जा रही है। इवन रेगुलेटरी कैप्चर, या उसको नियंत्रण करने का भी कैप्चर हो रहा है। स्पोडिक मतलब होता है इवानिसेंट, कभी कभी होने वाला। पॉसिबली परफेक्टरी प्रोब्स, परफेक्टरी मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है, बस कभी कभी हुई है, थोड़ा बहुत हुई है, ऊपर ऊपर से हुई है, जांच हुई है, बाई सम एजेंसी हैव यील्डेड लिटिल, तो उनसे कुछ ज्यादा उपज नहीं आई है या ज्यादा कुछ सब्सटेंटिव चीज नहीं आई है। बाई वे ऑफ एक्शन, बाई वे ऑफ एक्शन, कोई एक्शन से उनसे कुछ खास आया नहीं। परफेक्टरी झूठ मूठ के परफेक्टरी हैं। हाउएवर, हालांकि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड दैट आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द मार्केट रेगुलेटर, जो इन्वेस्टिगेशन की गई ना मार्केट रेगुलेटर के द्वारा, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्रेडिबल इनफ। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से तो वो विश्वास करने योग्य है टू रिजेक्ट ए डिमांड फॉर हैंडिंग द अडानी प्रोब टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो इंडिपेंडेंट एजेंसी को नहीं देनी चाहिए, वो अच्छी जांच की है भी नहीं बोल रहे हैं। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट नोटेबली आंध्र प्रदेश, हैव नाउ बीन नेम्ड इन द ओवरसीज इंडाइटमेंट
pertaining to the supply of solar power from Adani Green and Azure Power Global Limited. The company is at the center of the storm. तो इन्होंने देखो ये कहा है कि भाई जो इन्होंने मतलब लगभग कई करोड़ का जैसे 2029 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। एक होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मतलब पूरा सेंट्रलाइज ये दिखता है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की है और इनकी डील करवाई है स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि लगभग मतलब कुछ 17,000 मेगावाट के आसपास जो है, मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है, इतना मेगावाट, वाट क्या था पावर की यूनिट होती है साइंस में, तो इतना ये वो लेंगे, पावर लेंगे और ये आंध्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल को इन्होंने रुपए दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी जो है ना एट द सेंटर स्टॉर्म, ये स्टॉर्म में ये जो अडानी ग्रुप है, एजॉर है, अलेज्ड अमाउंट ऑफर्ड एज ब्राइब्स अमाउंटेड टू मतलब 2000 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत दे दिया 2029 ऑफ विच 1750 करोड़ रुपया जो है मेंट फॉर दी फॉरेन ऑफिशियल, जो फॉरेन के ऑफिशियल थे इधर आंध्रा में उनको भी दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो जगनमोहन रेड्डी इनके चीफ मिनिस्टर हैं, विच वाज इन पावर इन आंध्र प्रदेश एट द रिलेवेंट टाइम, उस टाइम पे थी, एंड द टाइम तमिलनाडु गवर्नमेंट हैव डिनाइड एनी लिंक विद द अडानी ग्रुप। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु वाले मना कर गए, हमारा कोई लिंक नहीं है, मेंटेनिंग दैट अर्लियर डील देयर डील्स वर विद दी एससीआई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डील तो एससीआई से की थी, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द इंडाइटमेंट जो दोष लगाया गया है, हाउएवर टास्क ऑफ इंटरनल मैसेज अमंग द डिफेंडेंट्स अबाउट हाउ द डिस्कॉम्स आर बीइंग मोटिवेटेड। डिस्कॉम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बांटती है आपके घरों में, मेरे घरों में। तो उन्होंने क्या किया है, मोटिवेटेड किया गया है एससीआई के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेने का, या फिर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्होंने दिया, दोनों तरफ पैसे दिए हैं। इंस्टेड की बजाय ऑफ टेकिंग पोर्ट शॉट एट द नॉन बीजेपी पार्टी द रैन स्टेट गवर्नमेंट एट द रिलेवेंट टाइम। तो इन्होंने कहा कि जो पोर्ट शॉट इन पे कुछ निशाना ने साधे हुए, बिल्कुल टाइम पे नहीं हुए, नॉन बीजेपी पार्टी जो है दैट रैन दी स्टेट गवर्नमेंट, जो इनको स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं जो एट द रिलेवेंट टाइम, उस रिलेवेंट टाइम पे द सेंटर शुड शेड इट्स रिलेक्टेंस, सेंटर को छोड़ देना चाहिए अपना रिलेक्टेंस जो है, अनिच्छा जो है, टू इन्वेस्टिगेट द अडानी ग्रुप द फॉर्च्यून्स, जो पैसा आएगा ना मिस्टर अडानी, जो पैसा है इनका, धन है इनका, काउंटेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड मे नाउ सी ए स्टीप स्पायरल। स्टीप मतलब गहन, स्पायरल घुमाव से, एज नॉट ओनली हैव शेयर्स ऑफ हिज कंपनी क्रैश बट, तो उनकी कंपनी के शेयर भी क्रैश हो जाएंगे, बट आल्सो कंट्रीज दैट हैव एंटर्ड इन्वेस्टमेंट, जो कंट्री यहाँ पे पैसा लगाया उन्होंने फ्रॉम दी कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट होता है एक अमालगमेशन, बहुत सारे बिजनेस का मतलब मिश्रण बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट, कई चीजों का मिश्रण, मे टर्न देयर बैक्स ऑन हिम। तो जो ऐसे पैसे निवेश करने वाले जो ग्रुप है ना, वो शायद अपना बैक वापस चले जाएंगे, अपनी बैक टर्न कर लेंगे। हाउएवर दिस इज नॉट एन इशू अबाउट वन टाइकून सफरिंग, ये इशू ये नहीं कि कोई मतलब अडानी बिजनेसमैन है वो सफर करेगा, इज ए सेटबैक ड्यू टू डेवलपमेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ हिज पॉलिटिकल पैटर्न। पॉलिटिकल पैटर्न जो है इनके मतलब राजनीतिक पिता बने हुए हैं जिनको संरक्षण दे रहे हैं, तो उनसे भी परे है ये। ऐसे नहीं है कि इट इज अबाउट हाउ फार ए गवर्नमेंट कैन बी सीन एज ए शील्डिंग एन इंडिविजुअल, तो ये देखना बाकी है कि हाउ फार, कहां तक ये गवर्नमेंट जो है शील्ड करेगी इस इंडिविजुअल को। तो ये देखो पॉइंट ऑफ व्यू जो है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में लिखे हुए हैं। एडिटोरियल क्या होता है कि भाई कोई भी जो जनरली इसका एडिटर है या कोई भी हायर ऑफिशियल है वो अपने विचार रखता है, तो वो कह रहा है कि भाई अडानी को कब तक प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे है, ये यूएस गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाए हैं, हमें भी यहाँ पे जांच करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए थे, मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और मैं इसमें एक वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी डाल दूंगा जिससे आके आप कन्वर्सेशन को सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय। रेवरब्रेट इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग गुंजामन होना। इंग्लिश वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वाइब्रेट, ट्रेम्बल, shudder. Example of this word, the hall reverberated with the sound of music and dancing. जो हॉल था वो गुंजामन हो गया म्यूजिक और डांस की आवाज़ से। I have created a trick for this word, like दो बंदे रिवर पे बैठ के बात कर रहे हैं, रेवरबेट, इसलिए रेवरबेट साउंड होता है रिवर पे बात करने से, तो उनकी आवाज़ गूंजने लगी, वहाँ पे गुंजामन एनवायरनमेंट हो गया। तो रेवरब्रेट को आप याद कर सकते हैं, रिवर पे बैठ के दो बात कर रहे हैं तो आपको याद आएगा रेवरब्रेट। And the second word is consecrate. Consecrate is a verb. Its Hindi meaning is समर्पित करना, dedicate, set apart.
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ऑल दो दीज गुड्स आर कॉन्सिक्रेटेड फॉर मेकअप, जो यद्यपि ये जो चीज़ें हैं कंसिक्रेट मतलब समर्पित की हुई है मेकअप के लिए, क्या मेकअप की चीज़ें अलग से रखी हुई हैं या समर्पित की हुई हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कौन सिगरेट साउंड होता है, कौन सिगरेट पी रहा है, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, सिगरेट छोड़ नहीं रहा है, वो डेली सिगरेट पी रहा है। कौन सिगरेट से आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड द थर्ड वर्ड इज रिवल्सन। रिवल्सन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज घृणा, डिस्कस्ड, रिपग्नेंस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इट केम एज ए शॉक टू मी दैट ऑल मैन शेयर द रिवल्सन एट बॉडी फैट, नॉट ऑल मैन। मतलब ये है कि मैं बहुत शौक हो गए है जानकर कि सब आदमी बॉडी फैट से नफरत नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, मतलब अवल्सन बोलते हैं जब आप कोई हड्डी में आपका अलगाव आ जाता है, अवल्सन में नहीं होता अलगाव, तो ये हड्डी में गैप आया हुआ है तो इसके अलगाव बोलते हैं, अवल्सन बोलते हैं। अवल्सन जैसा साउंड होता है रिवल्सन, आप अवल्सन से घृणा करते हैं, ऐसी चोट जिसमें आपके हड्डियों में गैप हो जाए आप उससे घृणा करते हैं, रिवल्सन करते हैं। अवल्सन से आप रिवल्सन करते हैं। बाय दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेंड्स ट्राई टू मेक